जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को समझाते हैं कि किस प्रकार से गरुड़ जी को मोह हुआ और वो कहाँ कहाँ गए हैं, किस प्रकार से उनका मोह या भ्रम दूर हुआ है। आइए आज की सुंदर राम कथा से हम जुड़ते हैं। ऐसे ही प्रश्न विहंग पति किन काग सन जाय, सो सब सादर कहूँ सुनहु उमा मन लाए। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषणी जी से कुछ ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचन, शो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचन। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार से वह भाव यानी कि जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती हुआ करता था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम्हें अति क्रोध तजे तब प्राणा। ममे अनुचरण कीन मख भंगा, जान्यहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष की यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके अपने प्राण त्याग दिए। फिर मेरे सेवकों ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयऊ मन मोरे, दुखी भयऊ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरत तड़ागा, कौतुक देखत फिरहूँ बिरागा। तब मेरे मन में बड़ा भारी सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग के कारण दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, उपवन, पर्वत, नदी, तालाब, कौतुक वाले जो दृश्य हैं उनको देखता फिरता था। गिरिशो मेरे उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। ताशु कनक मैं शिखर सोहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में एक दूर बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्ण में 4 शिखर हैं। उनमें 4 सुंदर शिखरों में मेरे को बहुत ही प्रिय लगे, बहुत ही अच्छे लगे। तेने पर एक एक बेटा पे विशाला, बट पी पर पाकरी रसाला। सहलो परिसर सुंदर शोहा, मनीषो पान देखी मन मोहा। उन शिखरों पर एक एक पर बरगद, एक एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था। पीपल, पाकर और आम के एक एक विशाल वृक्ष लगे हुए थे। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब भी सुशोभित हो रहा था, जिसकी मणियों की सीढ़ियां थीं। देखकर मेरा मन मोहित हो गया। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कल रव हंस गने, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल बहुत ही शीतल था और मीठा था, निर्मल जल था। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए थे। हंसगण मधुर वाणी से बोल रहे थे और भौरे बड़े सुंदर तरीके से गुंजार कर रहे थे। तेहि गिरि रुचिर बसै खग सोई, तासु नास कल पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषुंड बसते हैं। उनका नाश कल्पांत के अंत तक भी नहीं होता है। माया रचित अनेक गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक वहां पर भूलकर भी नहीं जाते हैं। रहे व्याप समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। तहें बसी हरहि भजहि जिमि कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में गुण दोष मोह काम आदि अविवेक आदि व्याप रहे हैं, लेकिन उस पर्वत पर ये अवगुण एक भी नहीं फटकते हैं। वहाँ बसकर जिस प्रकार से वह काक हरि भक्ति या हरि का भजन करता है, हे उमा,
उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान शोधरहि, जाप यज्ञ पाकर तर करहि, आव छाव कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं, पाकर के नीचे जप और यज्ञ करते हैं, आम की छाया में वह मानसिक पूजा करते हैं। श्री हरि के भजन को छोड़कर उनका कोई दूसरा काम नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं है। पीपल के वृक्ष के नीचे यदि वो माँ कोई ध्यान करता है तो उसका ध्यानस्थ होने में कठिनाई नहीं होती, बहुत जल्दी उसको ध्यान लगता है। पाकर के वृक्ष के नीचे जप और यज्ञ किया जाए तो उसका फल भी बहुत जल्दी प्राप्त होता है। साथ ही आम के वृक्ष के नीचे मानस पूजा करना चाहिए, तत्काल फलदायी होती है। वरतर कह हरि कथा प्रसंगाया, वह सुनहि अनेक विहंगा, रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे श्री हरि की कथाओं का प्रसंग कहता है, वहाँ अनेक पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक गान करते हैं। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला, जब मैं जाय सो कौतुक देखा, और उपजाय आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर यह कौतूहल वाला दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु, धरित कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुने, पुनियायऊ कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण करके कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों की आदर सहित सुनकर फिर कैलाश पर लौट आए। गिरजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयऊँ खग पासा, अब सो कथा सुनाऊँ जेहि हेतु, गया हूँ काग पही खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा है जिस समय काकभूषण जी के पास मैं गया था। अब वह कथा सुनो जिसके कारण पक्षी कुल की ध्वजा गरुण जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ की रन क्रीड़ा, समुझत चरत होते मोहे ब्रीड़ा, इंद्रजीत करे आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ऐसी रणलीला कि जिस लीला का स्मरण करके मुझे भी लज्जा आती है, मेघनाथ के हाथों अपने आप को जब प्रभु ने बंधवा लिया तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा है। बंधन काट गयो और गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार और गया राति। सर्पों के भक्षक गरुण जी बंधन काट कर गए तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन का स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुण जी को बहुत प्रकार से विचार करने लगे हैं। व्यापक के ब्रह्म बिरज बागी, सा माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुन्यऊ जग माही, देखऊं सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहे थे, वाणी के पति हैं, माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार हुआ है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भवबंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम, खरबे निशाचर बांधेऊं, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के भवबंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपास से बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयहु मोह बस तुम रहे नाई। गरुण जी ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और अधिक छा गया। संदेह जनित दुख
से दुखी होकर मन में कुतर्क व्यवहार और तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए हैं। गरुण जी, व्याकुल गया हूँ देव ऋषि पाही, कहसी जो संशय निज मन माही। सुनि नारदहि लागे अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए हैं, मन में संदेह है, वह उनसे जाकर कह सुनाया है। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आ गई है और उन्होंने कहा, हे गरुण जी सुनिए, श्री राम जी की माया बहुत ही बलवती है। जो ज्ञान ही कर चित अपहरहि, भरे आई विमोह मन करहि। जेहि बहु बार नचावा मोहि, सोई व्यापी बेहंग पति तोहि। जो ज्ञानियों के चित्त को भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा और तोरे, मिटाही न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पै जाओ खगेसा, सोई करे हूँ जय होए निदेशा। हे पक्षीराज गरुण जी, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। मेरे समझाने से तुरंत कुछ नहीं होगा, ये मोह आपका मिटेगा नहीं। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वहाँ जिस काम के लिए भी आपको आदेश मिले वही कीजिए। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनते, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले हैं। तब खगपति बिरंच पहि गया हूँ, निज संदेह सुनावत भय हूँ। सुनि बिरंचि राम ही शिरुनाव, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए हैं और उन्हें अपना संदेह कहकर सुनाया है। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया है और उनके प्रताप को समझकर उनके प्रेम में वो छा गए हैं। मन महु करहि विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभाव, विपुल बार जहि मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद ज्ञानी सभी माया के बस हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेक बार नचाया है। अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत मेरा रचा हुआ है। जब मैं माया बस नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुण मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी ने सुंदर वाणी से बोले हैं कि श्री राम जी की महिमा को केवल महादेव जी ही जानते हैं। बैन ते शंकर पहि जाहु, ताते अनत पूछे जनि काहू। तय हो हई तब संशय हानि, चले हूँ बेहंग सुनत विधि वाणी। हे गरुण, तुम शंकर जी के पास जाओ और हे तात कहीं किसी से और ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही गरुण जी चल दिए हैं। परमातुर विहंग पति, आयहूँ तब मोह पास। जाते रहूँ को बेर ग्रह, रहूँ उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता और उतावली के साथ पक्षीराज गरुण मेरे पास आए। मैं उस समय कुबेर के यहाँ जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। साथियों, आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। आपसे लेता हूँ विदा। जय श्री राम।